आपको रूबरू करवा देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। आप दफ्तर के बाहर बीजेपी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली शराब घोटाले पर बीजेपी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर संजय सिंह पर शिकंजा कसा हुआ है, लगातार मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार जिस तरह से बढ़ती जा रही है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये प्रदर्शन, हालांकि देखिए अपडेट हमने आपको सुबह भी दी थी कि किस तरह से संजय सिंह के घर पर छापेमारी हुई थी। सुबह सुबह 7 बजे टीम वहां पर पहुंची थी, और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें, जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली शराब घोटाले पर बीजेपी के द्वारा प्रदर्शन की ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और ऐसे में देखिए देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भी जब मनीष सिसोदिया की घर पर छापेमारी हुई थी, जब उनसे पूछताछ हुई थी, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तब प्रदर्शन इसी तरह से किया जा रहा था। आम आदमी पार्टी के द्वारा कई सवाल किए जा रहे थे, कई आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। ऐसे में देखिए जब संजय सिंह के घर पर आज ईडी का शिकंजा है, जब पूछताछ उनसे की जा रही है, तब ये पूरा मामला क्या मोड़ लेगा, ये जो तस्वीर है प्रदर्शन की, ये क्या कुछ मोड़ लेती है। क्योंकि ये देखिए क्योंकि प्रशासन की टीम की वहां पर मौजूदगी है लगातार, और साथ ही में ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर क्या क्या आरोप लगे हुए हैं। साथ ही में देखिए अगर तमाम इनकी बात की जाए, विजय सिंगला की बात की जाए, पंजाब में 1% मांगने के आरोप में ये अरेस्ट हैं। असीम अहमद खान की बात की जाए, बिल्डर से 6 लाख रुपए घूस लेने के मामले में फंसे थे। अब सोमनाथ भारती की बात की जाए तो बीवी ने इन पर प्रताड़ना का आरोप लगाए थे। सभी मैं आपको बता रही हूँ आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जो आरोप लगाए हैं उनको लेकर के तस्वीरें। प्रकाश जारवाल की बात की जाए, महिला से बदसलूकी के मामले में जेल गए थे, और ऐसे में देखिए प्रदर्शन बीजेपी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। हमारे साथ सहयोगी आनंद भी लगातार बने हुए हैं। आनंद, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें देखी जा सकती है मौके से? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊं उससे पहले आप देखिए तमाम ये चीज़ें। दिल्ली बीजेपी का प्रोटेस्ट है शराब पॉलिसी को लेकर एक तरफ, तो जहां ईडी का शिकंजा लगातार संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कसता चला जा रहा है, वहीं इस मामले में अब बीजेपी लगातार खुल के एग्रेसिव तरीके से खेल रही है, या कहें प्रोटेस्ट कर रही है। दरअसल अगर आप इस सड़क की बात करें तो ये दीनदयाल उपाध्याय की सड़क है, जहाँ इसके कुछ दूर बाद लगभग 200 मीटर दूर ही आम आदमी पार्टी का ऑफिस है। तो दिल्ली बीजेपी ने कल ही आह्वान किया था कि हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और ये पूरा काफिला धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की ऑफिस की तरफ जाएगा। लेकिन अगर बात करें आम आदमी पार्टी के ऑफिस की, तो आप देखिए इस सड़क पे पुलिस ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया गया और लगातार कई लेवल की बैरिगेटिंग की है। तो कोशिश की जा रही किसी प्रकार की झड़प से रोका जा सके। एक देखिए आप तमाम पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस, महिला पुलिसकर्मी, तमाम लोगों को लाया गया है कि किसी प्रकार का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो या प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहे। आप अगर इस सड़क को देखेंगे तो इसी से कुछ दूर बाद सेंट्रल बीजेपी का ऑफिस है, उससे पहले आम आदमी पार्टी का ऑफिस होता है। तो इसमें किसी भी प्रकार की किसी भी गुंजाइश को रोकने को लेकर कई लेवल की बैरिगेटिंग करी गई है। आप देखिए एक सामने आपको दिखेगी, एक बैरिगेटिंग इधर सामने है, उसके साथ साथ उसके आगे 3 लेवल की बैरिगेटिंग की गई है, दूसरी है, उसके बाद फिर तीसरी बैरिगेटिंग है, उसके बाद आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, और उसके साथ साथ आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को हर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से निपटने के लिए आंसू गैस के गोले लाए गए हैं, वाटर कैनन लगाई गई है। तो हर वो संभव कोशिश की गई है किसी प्रकार का दोनों पार्टीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट ना हो। प्रदर्शन करने के लिए हमारी डेमोक्रेसी में जगह है, और उसके साथ साथ आप देखिए तमाम कार्यकर्ताओं के दिलों में इसको लेकर पूरी तरह से एग्रेसिव है। अगर शराब कांड को लेकर बात करें तो शराब कांड इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी फांस बनता चला जा रहा है। इसके पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया खुद जेल के अंदर हैं, और उसके साथ साथ अब संजय सिंह, राघव चड्ढा समेत कई लोगों के नाम इसमें आए हैं। तो आप देखिए तमाम नेताओं की भीड़ आनी धीरे धीरे शुरू हो चुकी है, और कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच चुके हैं। कुछ देर में ये पूरा प्रदर्शन शुरू होगा, और उसके बाद ये सारे लोग आम आदमी पार्टी की तरफ कूच करेंगे। तो अब एक तरफ आप देखिए ईडी का शिकंजा संजय सिंह के यहाँ रेड चल रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी अब इस मामले में प्रदर्शन कर रही है। दोनों ही चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले में पूरी तरह से एग्रेसिव है, और दिल्ली की जनताओं के बीच इस मुद्दे को लेकर जाएगी कि शराब कांड में कहीं ना कहीं इन तमाम नेताओं का हाथ रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कल एक वाईएसआर कांग्रेस के सांसद के बेटे रोहन रेड्डी भी गवाह बन चुके हैं, जिसके बाद अब बाकी नेताओं की भी धीरे धीरे मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। आनंद, सुरक्षा के देखिए तमाम इंतजाम फिलहाल देखे जा सकते हैं, क्योंकि इस बात का भरपूर ध्यान रखा जा रहा है कि कोई घटना घटित ना हो, कोई हंगामा ना हो। पर क्योंकि मौजूदगी आपके वहां पर सुबह से है, दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो आक्रोश दोनों के अंदर ये है। क्या लग रहा है, हंगामे की जैसी स्थिति पैदा होगी? बिल्कुल, अगर मैं बात करूं कुछ देर पहले ही
आम आदमी पार्टी या कहें नेता की मंत्री खुद आतिशी के पर्सन। बिल्कुल, देखिए हमारे सहयोगी आनंद से एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, पर उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें हैं उस प्रदर्शन की तस्वीरें। हालांकि देखिए कुछ देर पहले क्योंकि झड़प भी देखने को मिली थी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से इस बात का भरपूर ध्यान रखा जा रहा है कि हंगामे जैसी स्थिति ना हो, और इसको लेकर के तमाम पुलिसकर्मियों की मौजूदगी भी, पर कुछ देर पहले ये हंगामा जरूर देखने को मिला था। हालांकि देखिए इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो प्रदर्शन किया जा रहा है ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही हो, पर बड़ी बात यह है कि दोनों ही पार्टियों की बात की जाए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, आक्रोश तो है। क्योंकि देखिए आज ही की अगर बात कर ली जाए तो संजय सिंह के घर पर जिस तरह से ईडी की टीम पहुंच गई, सुबह 7 बजे से लेकर कई घंटों तक मौजूदगी टीम की वहां पर रही, उसके बाद में तमाम पूछताछ की गई। मनीष सिसोदिया को लेकर पहले से ही आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, आम आदमी पार्टी के नेताओं के अंदर गुस्सा है, और अब क्योंकि देखिए बीजेपी लगातार अब कूच करती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ, और ऐसे के अंदर तस्वीरें देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि इन दो तस्वीरों के माध्यम से एक बार आप माहौल तो समझ पाएंगे वहां का कि भीड़ कितनी ज्यादा है, और साथ ही में क्योंकि कुछ देर पहले ही झड़प भी देखने को मिली थी। हालांकि देखिए बड़ी टीम प्रशासन की वहां पर तैनात की गई है ताकि कोई झड़प जैसी स्थिति एक बार फिर से पैदा ना हो, पर पूरी उम्मीद देखिए इस चीज की है कि इस तरह की तस्वीरें आ सकती हैं, हंगामा एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। और देखिए साथ ही में देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से एक तरफ संजय सिंह पर क्या आरोप है वो भी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। चार्जशीट में 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है, और साथ ही में संजय सिंह पर चंदा लेने का जो आरोप लगाया हुआ है, ऐसे तमाम आरोप संजय सिंह के ऊपर लगे हुए हैं, जिसके बाद में आज सुबह ही टीम वहां पर पहुंच गई थी और पूछताछ की जा रही थी। अब ये देखिए जो ये अब तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है सुबह की तस्वीर जब टीम वहां पर पहुंची थी और पूछताछ की जा रही थी। अब इन दो तस्वीरों के माध्यम से आप पूरा मामला समझ पाएंगे कि किस तरह से अभी की अगर बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित जो कि कूच कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ। ऐसे में समझा जा सकता है कि कुछ बड़ा हंगामे भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए हाथ में तख्तियां लिए, और अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। ये तख्तियां ले रखी है और तमाम नोट्स इसके अंदर आपको लिखे हुए नजर आएंगे, और हाथ में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लिए हुए और इस नोट के साथ में आगे बढ़ते हुए। और वही दूसरी तस्वीर है संजय सिंह के घर पर ईडी की रेड, और साथ ही में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी थी, और संजय सिंह के घर पर जब सुबह 7 बजे ही ईडी की टीम पहुंच गई थी और कई घंटों तक पूछताछ हुई थी। अब देखिए समझने वाली तस्वीर ये होगी कि आगे क्या कुछ तस्वीर रहने वाली है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आनंद लगातार मौके से बने हुए हैं। आनंद, क्योंकि देखिए बात हम यही कर रहे थे कि क्या झड़प जैसी स्थिति भविष्य में पैदा हो सकती है, क्योंकि जिस तरह का आक्रोश है दोनों पार्टियों के अंदर, तख्तियां हम देख रहे थे कि केजरीवाल भ्रष्ट है, इस तरह की तख्तियां लिए सब लोग वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। जी बिल्कुल, उसी कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए पुलिस से लेकर तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया गया है और सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में दिया गया है। और आप तमाम तरफ देखेंगे तो आपको चारों तरफ बीजेपी कार्यकर्ता दिखेंगे। हमसे बात करने के लिए दिनेश प्रताप सिंह है, कार्यालय मंत्री हैं दिल्ली बीजेपी के। सर, एक तरफ रेड हो रही है संजय सिंह के घर पर और दूसरी तरफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मत सकते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया और वो भ्रष्टाचार घोटाले के खिलाफ राजनीति करने दिल्ली के अंदर आए थे, और आज जो शराब घोटाला है, जो दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें आम आदमी पार्टी का प्रत्येक नेता, आप देखिए चाहे वो मनीष सिसोदिया हों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी का नाम आ रहा है, चाहे उनके और अन्य पदाधिकारी हों, अभी 2 लोगों के यहाँ शराब घोटाले पे रेड हुई है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, जिन लोगों के साथ मिलजुल के उन्होंने साठगांठ की थी वही गवाह बने हैं, चाहे दिनेश अरोड़ा हो, चाहे कोई और भी हो उसमें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जो नैतिकता की बात करते थे, जो देश के सभी नेताओं से इस्तीफा मांगते थे, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता के साथ धोखा न करते हुए तुरंत अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफा देने के बाद और जनता से, दिल्ली की जनता से उनको माफ़ी भी मांगना चाहिए कि हमारे नेताओं ने ऐसा किया। दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, केजरीवाल ने बोला था कुछ दिन पहले ही कि मनीष सिसोदिया भी कट्टर ईमानदार हैं और बाकी अब ये भी धीरे धीरे जब शिकंजे में कस रहे हैं तो ये भी कट्टर ईमानदार कहला दिए जाएंगे। नहीं, कट्टर ईमानदार हैं तो उनकी जमानत कोर्ट क्यों नहीं दे रहा है? कुछ तो एविडेंस है ना, कुछ तो ईडी सीबीआई कुछ लोगों ने एविडेंस दिया है ना।
इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ाई लड़ता रहेगा, ऐसे सड़कों पर खड़ा रहेगा जब तक दिल्ली की बिल्कुल जनता आनंद, के देखिए साथ आगे एक भी तस्वीर धोखेबाज आपसे लेते रहेंगे, अपडेट आपसे जानेंगे, पर फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।